हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होता है। तो देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है, पौधों में केंद्रीय रसधानी का क्या कार्य है। पौधे होती है, पौधों में केंद्रीय रसधानी का क्या कार्य है। क्या वो पानी और घुले हुए पोषक तत्वों को संग्रहित करती है, या बी प्रकाश संश्लेषण करती है, या संग्रहित पोषक तत्वों को ऊर्जा जारी करती है, या डी कोशिका के अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करती है। आखिर यहाँ पर पौधों में केंद्रीय रसधानी का क्या कार्य हो सकता है। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप लिखिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सब आपके समक्ष आ रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे और नोटबुक पे नोट भी कर लिए होगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें कि पौधों में केंद्रीय रसधानी क्या कार्य करती है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि कोशिका के अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करती है, ये केंद्रक रसधानी के कार्य नहीं है। कोशिका की अनुवांशिक सामग्री की रक्षा करना नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते। संग्रहित पोषक तत्व में ऊर्जा जारी करती है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण करती है, तो नहीं, रसधानी का काम यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन साथ रिमाइंडर रह गया है, यानी शेष रह गई है कि ए पानी और घुले हुए पोषक तत्व को संग्रहित करती है। पौधों में केंद्रीय रसधानी का जो है कार्य पानी और घुले हुए पोषक तत्व का संग्रहित करता है, यानी ए ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका सही है, और जिन बच्चों ने नहीं चुना उनका गलत है। लेकिन दोस्तों चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि ब्लैक रिएक्शन का प्रस्ताव किसने दिया था। देखिए, एक रिएक्शन दी गई थी, ब्लैक रिएक्शन, और इसके बारे में शायद ही आपको कभी पढ़ा हो, लेकिन कहते हैं ना, जो बच्चों ने एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया उनको शायद इस आंसर का पता भी नहीं होगा कि ब्लैक रिएक्शन की प्रस्तावना किसने दी थी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक रिएक्शन का प्रस्ताव किसने दिया। क्या बेंडा ने दिया, या बी क्रेमिलो गोल्गी ने दी, या सी स्लेडेन ने दिया, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से आंसर लिख भी चुके होंगे या मुझे भेज भी चुके होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्लैक रिएक्शन का प्रस्ताव किसने दी थी। देखिए, बेंडर ने तो नहीं दी थी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि बेंडर ने तो नहीं दी थी। इसका जो है प्रस्तावना ब्लैक रिएक्शन का कैमिलो गोल्गी ने दी थी। कैमिलो गोल्गी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और क्या बताता है हमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार किया होगा कि अमीबा अपना भोजन किसके प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। ये तो छोटे क्लास से ही अमीबा के बारे में जो है बच्चों को बताई जाती है, तो ये इसका आंसर तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। तो इसका ए ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, बी है एंडोसाइटोसिस, सी है प्रासरण, या डी है प्रसार। देखिए, प्रासरण और प्रसार ये तो टोटली जो है रिजेक्टेड क्वेश्चन है, रिजेक्टेड ऑप्शन है, यानी सी डी तो आप इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, सी और डी प्रसारण और जो है प्रसार नहीं होगा, यानी सी डी जो है बिल्कुल रिजेक्ट है। सी डी को छोड़िए और ए बी को पकड़िए, और ए बी में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ए बी में से आप सोचिए, क्योंकि आपको यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने 50-50 जो है ऑप्शन कर दिया है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है।
सोचिए, विचार कीजिए और अपना जो है आंसर लिखिए, ये महत्वपूर्ण होगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अपना आंसर लिख लिया होगा, तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। देखिए, हमने दो ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दिया था, सी और डी का। ए और बी का रह गया था हमारे समक्ष द्वंद्व। तो मैं बता दूं, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन नहीं प्राप्त करता है। यानी ए ऑप्शन आपका गलत है, ए ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। अमीबा अपना भोजन जो है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। दोनों ऑप्शन बहुत ही आमने सामने थे, लेकिन सिर्फ बिंदी का फर्क था। ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उन सब का ऑप्शन जो है सही है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या बताता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण की जाती है। देखिए, आपको पता भी होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे जो है अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, और इसके लिए क्लोरोप्लास्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। और देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत उसमें जो होता है आपको गार्ड सेल मिलेंगे। गार्ड सेल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, यानी रंध्र। रंध्र का कार्य क्या होता है? ओपन एंड क्लोजिंग एंड गैस का एक्सचेंजेस, ये स्टोमेटा का काम होता है, यानी रंध्र का कार्य होता है। लेकिन एक बात इसी के अंतर्गत हमसे पूछ लिया है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण की, कौन जो है ग्रहण कराने में हेल्प करता है प्रकाश को। प्रकाश तो पत्तियों पर पड़ा, ठीक है, लेकिन कौन ग्रहण करता है? क्या ग्रेन के भीतर थैलोकोडेस करता है, या बी सेटोन के भीतर ग्रेना करता है, या सी ग्रेना के भीतर स्टेन करता है, या डी थैलोकोडेस के भीतर गेना करता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गेना थैलोकोडेस काफ़ी हद तक आ रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर एक बात तो है, मैंने थैलोकोडेस की बात की है। थैलोकोडेस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी और सी ऑप्शन जो है नहीं मान्यता दी गई। बी ऑप्शन तो है ही नहीं। जब मैंने एक बात आपको बता दिया और आपको जो है क्लू भी दे दिया कि थैलोकोडस का जो है महत्वपूर्ण योगदान होती है, और थैलोकोडस जो है सिर्फ ए और डी ऑप्शन में ही उपलब्ध है। लेकिन दोनों में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया गया है। ये कहता है कि गेना के भीतर पाया जाता है, और एक कहता है थैलोकोडस के भीतर गेना पाया जाता है, जिसका जो है कार्य क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश को ग्रहण कराना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है, डी गलत है। थैलोकोडस के भीतर गेना नहीं करेगा ऑब्जॉर्व, जबकि ए गेना के भीतर थैलोकोडस जो होती है वो प्रकाश को ग्रहण करती है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर सही होगा, और वो अच्छे कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बहुत मुबारक, क्योंकि अच्छी बात है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। देखिए, कोशिका होती है और कोशिका के मूलभूत इकाई जो होती है केंद्रक होती है, और केंद्रक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी की। क्वेश्चन तो दिलचस्प है ना। क्या ए ल्यूवेनहॉक ने की, या बी रॉबर्ट ब्राउन ने की, या सी स्टेडेन ने की, या डी रॉबर्ट हुक ने की। देखिए, जिसने केंद्रक की खोज की वो काफ़ी महत्वपूर्ण खोज किया, और केंद्रक से ही सारे जीवों का जो है आधार सुनिश्चित होती है। तो कोशिका में केंद्रक खोज किसने की? अगर आपको पता है तो आप फटाक से मुझे आंसर दे सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं तो देखा जाए कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो इसका साफ आंसर है, और साफ मैं बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका में केंद्रक की खोज की, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर सही होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ, और आगे आपके लिए बहुत ही विकल्प तिरपान सेंटर लाएगा।